आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों को, सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर वृत्तियों को, विचारों को और कारण शरीर के स्तर पर संस्कारों की स्थितियों पर कुछ आपसी संबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और इनसे ही अलग-अलग शरीरों से संबंधित देखिए स्थूल शरीर तो क्रियाएँ करता है, कर्म करता है। हालाँकि क्रिया और कर्म में बहुत ही गहरा अंतर है। क्रिया का अभिप्राय देखिए मुख्य स्तर पर बिना फल की इच्छा से लिया जाता है और कर्म का अभिप्राय फल पाने की इच्छा से लिया जाता है। आज कलयुग की स्थितियाँ हैं। अब कलयुग की स्थितियों में तो देखिए कर्म ही नहीं विकर्म करने से भी मनुष्य है, पाप कर्म करने से भी मनुष्य है, कानून का उल्लंघन करने से भी इन सभी स्थितियों को भी करने से हिचकते ही नहीं है। देखिए स्थितियां जैसे-जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन कलयुगी स्थितियों में कितना ही कानून का उल्लंघन करता है, कितना ही शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता हुआ अपना दिनचर्या बढ़ाता है, इन सभी स्थितियों पर कभी मनुष्य गौर ही नहीं करता। क्योंकि गौर तो तभी होता है जब आप सात्विक स्थिति में रहते हो, ज्ञानमय स्थिति में रहते हो, अपनी दिनचर्या पर उस पर थोड़ा चिंतन करते हो, मनन करते हो। या यूं को कि इन सभी स्थितियों को जब गहरे तल पर आप शोध में बदल देते हो तो ये सभी स्थितियां परमात्मा से जोड़ती हैं। ये शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने में एक विशेष विवेक शक्ति जगने लगती है। अन्यथा एक साधारण मनुष्य देखिए राजसी स्थितियों में संसार को पाने की, संसार को पकड़ने की या यूं कहो कि संसार को इकट्ठा करने की और इकट्ठा करते करते संग्रहित करते करते यदि आप धर्मानुसार कानून का भी पालन करते हो, शास्त्र सम्मत ही कर्म करते हुए यदि आप धन का संग्रह भी करते हो, तो कानून आपको कहीं बांधता नहीं है, कोई दंड नहीं देता। शास्त्र भी आपको कोई दंड नहीं देते। लेकिन वो अलग बात है कि देखिए धन हो, पदार्थ हो, इनकी तो 3 ही गति हैं, या तो आप खा लो, या आप दूसरों को बाँट दो और या फिर ये इन पदार्थों का, धन का एक व्यर्थ में जाना कहो, यानी कि वो समाप्त समझे जाते। अब कितने ही मनुष्य देखिए इस धरती को छोड़कर जब मृत्यु लोक को जाते हैं, ये बहुत ही एक व्यावहारिक स्थिति है। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए किसी फ़िल्मी जगत के हीरो की एक मृत्यु हुई। अक्सर आप यूट्यूब पे कुछ ऐसी जानकारियाँ फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं आपको सुनने में मिल जाती हैं कि अमुक-अमुक ने इतना धन छोड़ा। ये छोड़ने की स्थितियाँ देखिए आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी है। यदि छोड़ने से पहले ही छोड़ने की स्थितियों पर आप और हम थोड़ा चिंतन कर लें, अपनी जीवन की व्यवस्था को समझ लें, प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझ लें, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कैसे-कैसे कार्य करते हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर किन-किन स्थितियों से गुजरता है, जन्म-मरण की स्थितियाँ किसके साथ बंधी हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ, जिसमें महत्व तो केवल आपका मेरा है, मनुष्य योनि का है। और हम तो देखिए मनुष्य योनि को एक
परीक्षा जोनि से भी जोड़कर इसको एक विशेष तर्कसंगत स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। यदि इन सभी स्थितियों को आप हल्केपन में लेते हो, तो निश्चित रूप से संसार की सम्मुखता तुम्हारी बनी ही हुई है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति हमारे परिवारों में दिन-रात राज्य करती है। ये 24 घंटों की स्थितियाँ हैं। अब 24 घंटे में तो दिन-रात होते हैं, सातों दिन, यानी कि आपका हमारा जीवन ही संसार को पकड़ने के लिए, संसार को भोगने के लिए और फिर अंतोगत्वा संसार को छोड़ने में ही बीत जाता है। लेकिन छोड़ना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन भोगने की स्थिति नहीं है। इन सभी स्थितियों को ही हम देखिए अलग-अलग वीडियो के जैसे नाम होते हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके, मेरे, सबके जीवन में जहाँ-जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं, छिद्र हैं, उन छिद्रों को, उन विकारों को, उन कमजोरियों को आप दूर करें। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आपका हमारा स्वभाव, संस्कार बनता भी है और बिगड़ता भी है। ये बनता बिगड़ता की देखिए अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अब बुरी आदतें कब प्रवेश करती है? जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी इंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को या और कर्मेंद्रियों को खुली छूट दे देते हो। देखिए आरंभिक स्तर पर तो आपको हमें ये भोग विषय अच्छे लगते हैं। इसके अच्छे लगने का कारण भी क्या है? कि आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये तो स्वभाव से ही तामसी है। इन भोग विषयों के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में एक गर्भाकाल की स्थितियाँ बनती हैं। 9 माह 9 दिन की स्थितियाँ जो आपका हमारा पूर्ण शरीर, स्थूल शरीर विकसित हो जाता है, फिर शिशु रूप में जन्म होता है। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध, ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक, यथार्थ रूप से समझिए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो। लेकिन देखिए जैसे हम भौतिक शिक्षा में भी तभी तो कामयाब होते हैं जब हम शिक्षक की, टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं। स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक द्वारा जो-जो स्थितियाँ समझाई जाती हैं उनको आँखों द्वारा पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मन बुद्धि लगाते हैं। अक्सर माता-पिता बार-बार बच्चों को क्या कहते हैं? मन लगा के पढ़ो। पढ़ने का अभिप्राय सुनने से भी है, देखने से भी है, सभी स्थितियाँ। और यही स्थितियाँ देखिए परमात्मा के मार्ग पर भी। यदि आप गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सोए रहते हैं, तो फिर स्थितियाँ सुधरने की बजाय बिगड़ती हैं। बिगड़ने के अंतर्गत आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। आप और हम कानून का उल्लंघन करने में हिचकते नहीं, हम बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, यातायात नियमों का पालन करो। और भी जितने सरकारी आदेश हैं उनका पालन करो। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करो। लेकिन मनुष्य विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग कभी-कभी कुछ आंदोलन का कुछ रूप में भी आप और हम सरकारी संपत्ति को जब नुकसान पहुँचाते हैं, पार्कों में, सड़कों पे गंद फैलाते हुए जाते हैं, तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की अस्त-व्यस्त की स्थितियों को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आपके हमारे कार्य शरीर में कोई अच्छे संस्कार नहीं है। अच्छे संस्कारों का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। यदि राजसी स्थितियों में ही आप उलझे रहते हो, संसार को भोगने में ही व्यस्त रहते हो, तो फिर कारण शरीर में भी कोई अच्छे संस्कार बनते नहीं। इन सभी स्थितियों को ही आप और हम ज्ञानपूर्वक जितना जल्दी समझ जाएँगे, फिर उतनी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर भी एक व्यवस्थित अनुशासित रहेगा। स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपके हमारे भोग विषय फिर बिगड़ेंगे नहीं। ये बिगड़े हुए भोग विषय ही आपके हमारी जो अनुशासनहीनता है,
यही तो हमारा खाना-पीना बिगाड़ती है, आपकी हमारी दिनचर्या बिगाड़ती है, जिसके फलस्वरूप तो शरीर के स्तर पर भी आप और हम रोगग्रस्त रहते हैं। अलग बात है कि रोगग्रस्त होने के बाद जब डॉक्टर द्वारा कुछ सलाह दी जाती है कि सुबह जल्दी उठो, शुद्ध वायु का संग करो। अब देखिए ना, एक पढ़ा-लिखा इंसान देखिए घर के भीतर, कमरे के भीतर तो विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे यंत्र लगाता है कि उसे शुद्ध वायु मिले। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जब प्रकृति की अनुकूलताएँ होती हैं, अक्सर लोग देखिए पहाड़ी इलाकों पे घूमने जाते हैं ना, धन भी खर्चते हैं और वही पहाड़ी इलाकों की स्थितियाँ जब सर्दी के दिनों में आपके हमारे घरों के इर्द-गिर्द दिखती हैं, तो उस समय विशेष में आप जगते नहीं, रज़ाई में एक आरामदायक स्थितियों में रहते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ मनुष्य इन छोटी-छोटी बातों पर कभी चिंतन नहीं करता। चिंतन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके कारण शरीर में ये सात्विक शुभ संस्कारों की कमजोरी है या यूं को बहुत ही कम है या यूं को कि नहीं के बराबर है। देखिए मन बुद्धि के स्तर पर तो वही विचार स्मृति के रूप में आते हैं जो पहले के संस्कार बन चुके हैं। देखिए ये आदतें स्वभाव और संस्कार कहीं कहीं हम साधारण परिस्थितियों में तो इनको कोई अलग अलग भेद नहीं करते, लेकिन जब हम तर्क पूर्वक इन पर विशेष चर्चाएँ रखते हैं, तो इनके भेद को दर्शाना मैं अपना फर्ज़ समझता हूँ। देखिए, सुशील के स्तर पर जब आप कोई बुरी आदतों में लिप्त होते हो, उसके पीछे का कारण क्या है? हो के विषय। अब जो मनुष्य लाल बत्ती पे नहीं रुकता, उसके जीवन में क्या आता है? मात्र 2 मिनट, 3 मिनट की स्थितियाँ, वो सब्र नहीं करता, संतोष नहीं करता। एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने ज़िम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को निभाता नहीं है। देखिए सात्विक मनुष्य है, अनुशासित मनुष्य है, स्वयं भी सुखी होना चाहता है, लेकिन दूसरों को भी दुखी नहीं करता। सर हम बार-बार कहते हैं ना कि छीना-झपटी मत करो। छीनने का अभिप्राय क्या है? झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी या नीतिगत कार्य। और ये जो आप दूसरों का हिस्सा खाते हो, चाहे वो लाल बत्ती की स्थिति का उल्लंघन करना हो, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। देखिए, तन के स्तर पर आप इन कानूनों का जब उल्लंघन करते हो, तो बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर पहुँचते हुए कार्य शरीर में कि वो बुरे संस्कार पहुँच जाते हैं, रुक जाते हैं। वो रुके हुए, पहुँचे हुए बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर बार-बार विचारों में आते हैं, वृत्तियाँ जगती हैं। ये वृत्तियाँ जगने की जो स्थितियाँ जब मजबूती से आती हैं, तो फिर वो बुद्धि की बात तो सुनते नहीं। वो इंद्रियों द्वारा पाप कर्म कर जाते हैं, कानून का उल्लंघन कर जाते हैं। इस समाज में हत्या, बलात्कार जैसी जो स्थितियाँ हैं, जो मात्र कुछ ही सेकंड्स में, मिनट में वो दुष्कर्म कर जाती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का ज्ञान विज्ञान क्या है? कि आपका मेरा बिगड़ा हुआ कार्य शरीर है और कार्य शरीर तब तक बिगड़ा रहता है जब तक आप आरंभिक स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते। देखिए सर्वप्रथम तो स्थूल शरीर को सुधारना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठाना है। ये इंद्रियाँ देखिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती हैं। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कफ इन 5 भोग्य विषयों को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष स्तर पर गीता में समझाया है। इन ज्ञानमय स्थितियों का, इन गीता की में बताए गए श्लोकों का या स्थितियों का देखिए चर्चाएँ तो शाब्दिक स्तर पर होती हैं। उनके अर्थ समझो, उनके भावार्थ समझो, उनको अपने जीवन में अपनाओ। जैसे आप आर्थिक स्तर पर अपने लाभ की स्थितियों पे प्रति जागे होते हैं, उसी तरह आप अपने धर्म का पालन करो ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें।
उन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजों को खोलने का अवसर केवल केवल मनुष्य योनि में ही है। और इस जीवन का यदि आप सदुपयोग नहीं करते, तो आपके हमारे जीवन की जो लेखा-जोखा है, कर्मशः की स्थितियाँ हैं, संस्कारों की स्थितियाँ हैं, वो बिगड़ने लगती हैं। और बिगड़ा हुआ कर्मशः, बिगड़े हुए संस्कार मरने के बाद की स्थितियों में, क्योंकि मनुष्य योनि स्वतंत्र योनि है। आप हम स्वतंत्र हैं। यदि आप अपने जीवन का दुरुपयोग करते हो, तो आपको हमें सज़ा मिलती है, क्योंकि आप दूसरों को दुखी करते हो। एक व्यवस्था के अंतर्गत एक विपरीत स्थितियाँ, देखिए जो लाल बत्ती पे नहीं रुकता तो चक्का जाम, दूसरों की एक दुर्घटनाओं की स्थितियाँ होने की संभावना बनती है। ठीक है, ये स्थितियाँ देखिए जब कोई मनुष्य अपने जीवन को शास्त्र सम्मत नहीं जीता, मनमर्जी की स्थितियों में ही छलांगे लगाता है। आज युवा वर्ग देखिए परिवार के स्तर पर भी मनमर्जी की स्थितियों ही जीवन जीता है। वो सतोगुण की सुनता नहीं, ज्ञान में स्थितियों को सुनता नहीं, महत्व नहीं देता। यदि माता-पिता को, दादा-दादी की स्थितियों को यदि बच्चा महत्व नहीं देता, तो निश्चित रूप से वो मनमर्जी की स्थितियों में भले ही अल्पकालिक सुखों को प्राप्त करता हुआ खुशियाँ मनाए, लेकिन भविष्य में जब इन सभी स्थितियों के परिणाम आते हैं, देखिए जो भी आप परीक्षा देते हो, मनुष्य योनि इसलिए तो हम देखिए परीक्षा योनि से जोड़कर समझाते हैं। तो 3 घंटे के परीक्षा में जब बैठते हो, तो जो उत्तर पुस्तिका में आप लिखोगे, नंबर तो उसी के ही आएँगे। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे किए गए कर्मों का उत्तर ये जो 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, देखिए ये कार्य स्थितियाँ हैं। कारण क्या है? कारण शरीर। कारण शरीर का अभिप्राय संस्कारों की स्थितियाँ हैं, कर्मशः की स्थितियाँ। ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को आपको हमें समझना होता है। इसी समझने के दृष्टिकोण से ही देखिए मैंने खूब शरीर के स्तर पर इंद्रियों को, चाहे वो कर्मेंद्रियाँ हों, चाहे ज्ञानेंद्रियाँ हों। कर्मेंद्रियों द्वारा आप नए कर्म करते हो, ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हो और उन सुखों को भोगने में ही ये कर्मेंद्रियाँ भी सहायक होती हैं। लेकिन ये शरीर को हो, देखिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ-पैर जो देखिए गतियाँ, क्रियाएँ करते हैं, इसके पीछे मन की स्वीकृति होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मन के ऊपर एक ऊपर का जो अधिकारी कौन है? वो बुद्धि है। यूँ तो देखिए सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये बात बुद्धि को समझनी है। मन तो देखिए इन बातों को महत्व नहीं देता। आज गुटखा, तम्बाकू लोग खाते हुए अपने स्थूल शरीर को भी रोगग्रस्त बनाते हैं। उस गुटखा, तम्बाकू खाते हुए इधर-उधर थूकते हुए गंदगी फैलाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं। इन सभी स्थितियों को यदि आप हल्केपन में लेते हो, देखिए राजसी स्थितियों में, तामसी स्थितियों में मनुष्य इन सभी स्थितियों को कोई महत्व देता नहीं है। इसलिए पिछले 6 वर्षों से हमने जो 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित आज तक की हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो अब सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत एक तर्क संगत स्थितियों पर विश्लेषण करती है। और दिन में तो देखिए वो जो साधारण लघु ज्ञान संदेश रूपी स्थितियां हैं, वो मात्र हम एक ऑक्सीजन के रूप में, क्योंकि वो चैनल का नाम ही क्या है? आध्यात्मिक ऑक्सीजन। जैसे अभी कुछ वर्ष पहले कोरोना की स्थितियों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, प्राणवायु की कमी होने के कारण कितने मनुष्यों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक इसी तरह जब आध्यात्मिक ऑक्सीजन की कमजोरी होगी, सत्संग की कमजोरी होगी, गुरु के प्रवचनों को आप आदरपूर्वक नहीं सुनोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में सोने की आपकी जो आदतें हैं, ये सभी स्थितियाँ निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन की सभी स्थितियाँ
आपके हमारे जीवन में बिगाड़ डालती है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कारों की स्थितियां स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों में गिरने को बाध्य कर देती है। देखिए नीचे की तो परतंत्र जोनियां हैं, को हमें स्वतंत्रता केवल इस मनुष्य जीवन में ही दी जाती है। इस 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल आपका है, मेरा है। इस मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। शास्त्र तो जब स्पष्ट संदेश देते हैं कि तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है और तमोगुण में मनुष्य वही गिरता है जिसका रजोगुण बिगड़ता है। देखिए कोई लाल बत्ती कब पार करता है? जब उसमें एक जल्दी से भागने की प्रवृत्ति होती है, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊं, भले ही अगली लाल बत्ती पे वो वहीं रुका हुआ मिलेगा। देखिए स्थितियों के कुछ संकेत समझिए। रजोगुण जब जब बिगड़ता है तो वो तमोगुण में गिराएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये स्थितियां आपसी कुछ एक संबंध, इन तीन शरीरों का संबंध कहो, इन ज्ञानमय स्थितियों को देखिए शास्त्र पहले ही आपको में पहले ही समझाते हैं कि ये जीवन में स्थितियां बनेंगी यदि आप इस मार्ग पर चलोगे। अभी तो शास्त्रों ने कहा है तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। और मुक्तिदायक कौन है? सतोगुण। सतोगुण का संग करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। और शास्त्र कहते हैं ना रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब इतना है कि अपनी अवस्थाओं की पूर्ति करो। उनको भोग दृष्टिकोण में उनमें रस बुद्धि मत बनाओ। ये रस बुद्धि ही बार बार को प्रमाद में गिराती है और प्रमाद में गिरा हुआ मनुष्य कभी ना कभी आलस्य में गिरता हुआ, तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म करता है, कानून का उल्लंघन करता है। इसलिए स्थूल शरीर के स्तर पर इन ज्ञानेंद्रियों पर अंकुश पाने के लिए आपको में विचार, अपनी वृत्तियां, अपनी मन बुद्धि की स्थितियों में सात्विकता लानी होगी। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार करोगे, उतना आपके जीवन में सात्विक स्थितियाँ बनने लगेंगी। सात्विक स्थितियाँ मजबूत होंगी तभी फिर जाके कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने की संभावना होती है। तो यदि इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक महत्व नहीं देते, तो फिर कार्य शरीर तो बिगड़ता ही है। बिगड़ा हुआ कार्य शरीर फिर ये 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय योनियों में जाने को बाध्य कर देती है। ये अलग बात है, परमात्मा देखिए परम दयालु हैं, परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को क्रमशः छेद रखा। लेकिन आपको मुझे सचेत रखा कि हमें इस बुद्धि में विवेक शक्ति जगानी है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। इन सभी स्थितियों पर चिंतन, मनन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निरंतर करते रहना है, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर वो जो सात्विक वृत्तियाँ हैं, वो कारण शरीर में पहुँचे, शुभ संस्कारों का रूप धारण करें, ताकि कारण शरीर पवित्र हो, आपकी हमारी आत्मा पर जो तमोगुण, रजोगुण की जो बुरी परछाइयाँ के ज्ञान को कमज़ोर किए हुए थी, आवृत किए हुए थे, इसके फलस्वरूप आत्मा की परमात्मा से विमुखता, देखिए परमात्मा से विमुखता तो तभी बनती है जब ज्ञान में स्थितियाँ कमज़ोर हो। इसलिए कहा है, ये सत्संग करो, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। आज अर्थ और काम इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि धर्म की जो चारदीवारी हम बार-बार कहते हैं मजबूत करो, ऊँची बनाओ, वो कमज़ोर हो गई है। तो फिर ये अर्थ और काम उस कमज़ोर दीवार को, धर्म की दीवार को लाँघ जाते हैं, तोड़ देते हैं। आज धर्म की व्याख्या अर्थ और काम अपने दृष्टिकोण से करने लगे हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय क्या है? धारण करने की उस वृत्ति से है, जिससे आप स्वयं
अपना जीवन, पारिवारिक जीवन, गली-मोहल्ले में रहने वाले लोगों का जीवन, शहरवासियों का जीवन, देशवासियों का जीवन, संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बीते। साथ ही साथ प्रकृति के अन्य जीवों को भी किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो। प्रकृति के सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आए। इन सभी स्थितियों को ही धारण करते हुए आपको मैं अपने कर्तव्यों का पालन करना, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इन सभी स्थितियों को इसलिए हमने स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जोड़ा है और मन बुद्धि की सूक्ष्म शरीर के स्तर पर वृत्तियों से, विचारों से और कारण शरीर को संस्कारों की स्थितियों से, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सब स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाले। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमियाँ रह सकती हैं। मेरी स्वयं की स्थिति भी देखिए मायाबद की ही है। देखो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्मामृत समय विशेष में जब से पूर्व की स्थितियों में इन सभी स्थितियों पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, अपने जीवन में सात्विकता मजबूत करें, ताकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाई है, उन स्थितियों पर चलते हुए मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़ते जाएँ, ताकि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। से सभी शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बनने, इस दिशा की ओर आप भी बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित जो के मन में कुछ प्रश्न हो, कोई मेरे चैनलों के प्रति कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।